इलेक्शन कमीशन बहुत सी चीज़ें करने का इख्तियार रखता है, लेकिन ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी अगर उनको नहीं मिलती वो किस तरीके से इंतखाब करवाएं, अगर उनको पैसे नहीं मिलते जिससे वो उसके साथ कैसे वो इलेक्शन करवाएं। तो अब यहाँ पर आप लोगों की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पहले कुछ राजगी का इजहार किया गया पिछले दिनों जब वो तैयारी में लगे थे, फवाद चौधरी साहब ने उनको बड़ा सराहा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनके ऊपर अब आज आर्टिकल 6 की बातें करने लगे। अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन रह जाता है अगर हुकूमत उनको असिस्ट नहीं कर रही होती? और इसी तरीके से खान साहब की जो तनकीद है वो आईजी साहिबान के हवाले से भी है, उससे भी मैं आऊँगी पहले, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन है इस फैसले के अलावा अगर हुकूमत उनको नहीं असिस्ट करती इसके अंदर? देखिए अब साहब, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब, चाहे वो आपके सेक्रेटरी डिफेंस हैं या सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, जो भी लोग जिम्मेदारान हैं सिक्योरिटी के लिए, पैसे देने के लिए, ये सब आप बुलाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चलें, इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन हर माह हुकूमत 1100 अरब रुपया खर्च रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के अखराजात किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं चैलेंज करता हूँ, बुला लें सबको, फिनेंस मिनिस्टर को बुला लें, सागडार को बुला लें। क्या हर माह 1165 अरब रुपए के करीब हुकूमत खर्च नहीं कर रही है? उसमें से सिर्फ 16 अरब रुपए चाहिए थे इलेक्शन करवाने के लिए। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, इमरान खान के कारकुनान पे लाठीचार्ज करने के लिए हज़ारों की तादाद में पुलिस वाले मौजूद हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे वो ज़मान पाक का गेट तोड़कर एक निहत्ती हतूम पे हमला करने के लिए हज़ारों पुलिस वाले भेज देंगे। हर जगह मौजूद हैं हज़ारों पुलिस वाले। नहीं है तो पाकिस्तानी इलेक्शन कराने के लिए नहीं है। ये सारा थिएटर जो है ये लगेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब साहब फिक्र नहीं करें, एक एक से हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये काबिल एहतराम चीफ जस्टिस वो डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि फिर जो फौज की तरफ से सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, क्या सुप्रीम कोर्ट उनसे भी जवाब लेगी?